नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। रोहतक पुलिस के एंटी व्हीकल थेफ्ट शाखा को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सरकारी स्कूलों से इन्वर्टर में बैटरी चोरी करने और वाहन चुराने के मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ में 66 मामले निकलकर सामने आए हैं, जिनको इन 5 युवकों ने मिलकर अंजाम दिया था। इस बारे में प्रेस वार्ता करते हुए रोहतक पुलिस के एएसपी वाईवीआर शशि शेखर ने जानकारी देते हुए बताया कि एंटी व्हीकल थेफ्ट शाखा ने नाकाबंदी कर रखी थी और उसे दौरान एक कार को रोका, जिसमें कुछ बैटरी की मेटल प्लेट मिली। पूछताछ में कार में बैठे 5 युवक सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए। वहीं पुलिस स्कूलों से इन्वर्टर और बैटरी चोरी मामले की जांच कर रही थी। जब इन युवकों से पूछताछ की गई तो बड़े खुलासे निकलकर सामने आए हैं। इन युवकों ने वाहन चोरी व सरकारी स्कूलों से इन्वर्टर में बैटरी चुराने की 66 वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें से 36 केस रोहतक जिले के हैं और इन 36 केसों में से 7 स्कूटी चोरी के भी है। उन्होंने बताया कि यह लोग वाहन चोरी करने के लिए इलीगल पार्किंग को निशाना बनाते थे और सरकारी स्कूलों से इन्वर्टर और बैटरी चुराने के लिए भी ऐसे स्कूलों की रेकी की जाती थी जो गांव से कुछ दूर हो। तो नाकाबंदी के दौरान जो व्हीकल चेकिंग कर रहे थे उसमें हमको कल शाम एक संदिग्ध गाड़ी मिला, जो I-20 का गाड़ी जो लग रहा था कि जिसमें कुछ हेवी आइटम ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। तो उस सस्पिशन के आधार पे हमने व्हीकल उसको चेकिंग किया। उसमें हमको बैटरीज का जो मेटल प्लेट्स होते हैं वो मिला है और हमारा नॉलेज में था कि काफ़ी ज़्यादा स्कूल से बैटरीज का चोरी हो रहा था पिछले 3-4 साल से। तो उस सस्पिशन के दौरान जो गाड़ी में जो 5 लोग हमको मिला था उनसे पूछताछ की गई थी। उसने ठीक से जवाब नहीं दे पाया कि वो मेटल प्लेट्स कहाँ से लेके आया था, कहाँ लेके जा रहा था। तो उनको हमने कस्टडी में लिया और व्हीकल और मेटल प्लेट्स को सीज़ किया और पूछताछ किया। तो पूछताछ के दौरान ये निकला कि ये लोग लगातार अराउंड लास्ट 4-5 ईयर्स से स्कूल से बैटरी चोरी कर रहे थे और पूछताछ के दौरान ये निकला कि अराउंड 66 थेफ्ट केसेस में ये लोग जो 5 लोग हमने गिरफ्तार किया है वो शामिल है। उस 66 केसेस में 36 केसेस रोहतक का है। रोहतक का 36 केसेस में 7 व्हीकल थेफ्ट है जो 2 व्हीलर का थेफ्ट है और 29 केसेस स्कूल से बैटरी चोरी है और बाकी 30 केसेस जो है स्कूल से बैटरी चोरी है बाकी ज़िलों में, जिसमें सोनीपत, पानीपत, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी और जींद शामिल है। तो इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि पहले ये लोग बाइक को चोरी करते थे। बाइक को खास तौर पे उस बाइक को ढूंढते थे कि जिसका लॉकिंग सिस्टम थोड़ा पुराना हो गया, जिसका साइड लॉक नहीं लगाया गया, जो ऑथराइज्ड पार्किंग में नहीं है, जहाँ टोकन सिस्टम बेस्ड पार्किंग है वहाँ कभी ये लोग ने चोरी नहीं किया। जहाँ इलीगल पार्किंग है तो वहाँ ये लोग चोरी करते थे। वहाँ से बाइक चोरी करके उस चोरी हुआ बाइक यूज़ करके स्कूल्स का रेक्की करते थे और स्कूल्स भी वो स्कूल ये लोग ढूंढते थे जो गांव का बाहर है, जहाँ स्कूल के आसपास कोई रेसिडेंशियल एरियाज या कुछ नहीं है और जिसमें जहाँ बैटरी जिस रूम में होते हैं उस बैटरी और चौकीदार का जो सीटिंग एरिया या रेस्टिंग पॉइंट जो होते हैं उन दोनों के बीच में गैप जहाँ ज़्यादा है और जहाँ ठीक से चौकीदार का सिस्टम नहीं है उस स्कूल को पहचानते थे, रेक्की करते थे और रेक्की के दौरान कुछ एरिया भी आइडेंटिफाई करते थे जहाँ चोरी हुआ सामान को 1-2 दिन तक रखने के लिए। तो ये बाइक से अपने घर से निकल के चोरी करके बाइक से सामान ट्रांसपोर्ट करके अगले दिन आके अपनी I-20 गाड़ी से ये चोरी हुआ सामान पिकअप करके उसको डिसमेंटल करके बेचते थे। ये इनका मोडस ऑपरेंडी था। तो उस टीम में 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। उनका हम रिमांड अभी उनका लिया है कि आगे पूछताछ के लिए और रिकवरी प्राप्त करने के लिए। तो सर क्या अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई है या सिर्फ रिमांड के दौरान ही होगी? तो जो हमने I-20 गाड़ी जो है उससे चेकिंग के दौरान हम 5 लोगों को गिरफ्तार किया और वहाँ अराउंड 10 पैकेट्स ऑफ मेटल प्लेट्स जो है जो बैटरीज को डिसमेंटल करने के बाद मिलती है वो हमने रिकवर किया है। ये कहाँ के रहने वाले हो, किस नेचर की अभी तक? तो ये जो 5 लोग सारे लाकन माजरा कहानौर का एरिया पे रहने वाला है, जिसमें एक के खिलाफ इससे पहले भी एक चोरी का मामला
दर्ज हुआ था। सोलर पैनल का चोरी था वो। सर ये चोरी करके पैसे क्या नशे के लिए यूज़ करते थे या फिर इनका कोई और पर्पस था? तो वो इंट्रोगेशन आगे की इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसमें हमारा प्रयास ये रहेगा कि चोरी हुआ सामान को पूरा चेन जो है कहाँ बेचते थे, उसको डिसमेंटल करके कहाँ आगे सेल करते थे, और जो खरीदते थे क्या इरादा से खरीदते थे, क्योंकि चोरी हुआ सामान को जानबूझ के खरीदना भी अपने आप में अपराध है जो 411 IPC और 317 BNS के तहत पनिशेबल है। तो वो सारी चीज़ हम इन्वेस्टिगेशन में प्रूव करेंगे। मोटो का कुछ पता चला है कि सर क्या पैसा कमाने की नीयत थी या कोई नशे के आदी थे, कुछ इस तरह? हमारे सामने नशे की आदि के बारे में कुछ सामने नहीं आया, लेकिन पैसे कमाने की नीयत तो है जी। सर जिस तरह से आपने कहा कि जिस तरह से अवैध पार्किंग है जहाँ लाइसेंस नहीं है उनके पास, वहाँ पे बाइक चोरी करते हैं, क्या शहर में ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो अवैध रूप से पार्किंग चली गई है? तो हमने कुछ हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जहाँ से बाइक चोरी हो रही है, वहाँ हमारा प्रेजेंस भी हमने बढ़ाया और कुछ और भी मेजर्स ले रहा है, जो जिसके तहत कुछ सफलताएं भी पिछले कुछ हफ्ते में प्राप्त हुआ है। हम चोरी हुआ वाहन को इस केस के अलावा भी रिकवर किया है, लेकिन इस केस का जो हमारा सामने जो प्रीवियस इनका क्रिमिनल हिस्ट्री और इनका इन्वॉल्वमेंट आता है वो सब्सटेंशियल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर सूत्र के साथ। नमस्कार। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नए न्यूज अपडेट के लिए घंटे का बटन दबाएं। साथ ही हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।